नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 नवंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली, तो बढ़ चढ़ कर आप इसमें भाग ले और अपने मतदान का प्रयोग आप जरूर करें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव आज ईवीएम में कैद होगी 412 प्रत्याशियों की किस्मत। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज मतदान होगा तथा इसमें 55,92,828 मतदाता चुनावी रण में उतरे। 412 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत तय करेंगे। मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव हिमाचल में 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्जिट एवं ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार यानी आज मतदान के दिन प्रातः 8 बजे से 5 दिसंबर को सायं 5:30 बजे तक की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा चुनाव परिणाम का समाचार पत्रों अथवा टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई मात्र सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी मात्र सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार और प्रसार नहीं होगा। अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अधीन आम चुनावों में संबंधित मतदाता क्षेत्रों मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटे के दौरान किसी भी टीवी चैनल पर भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। खबर हाईकोर्ट से क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 18 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन दिनांक 14/9/2022 12/10/2022 द्वारा विज्ञापित क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 18 दिसंबर को 11 सिविल और सत्र प्रभाग के जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाना है। क्लर्क के पदों के लिए परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए शाम के 7 और दोपहर 2 से दोपहर 3 बजे तक ये आयोजित की जाएगी। विधानसभा चुनाव प्रदेश में अब तक 52 करोड़ 84 लाख की नकदी, सोना और शराब पकड़ी। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश में अब तक पुलिस, आबकारी एवं कराधान सहित अन्य विभागों की कार्यवाही के दौरान 52 करोड़ 84 लाख रुपए की नकदी, सोना और शराब पकड़ी गई है। पुलिस विभाग ने नाकाबंदी के दौरान 20,57,000 रुपए, जबकि आयकर विभाग ने 48 लाख रुपए की नकदी और 49,81,000 रुपए मूल्य का सोना और आभूषण, 11,14,000 रुपए की 2,313 लीटर अंग्रेजी और देसी शराब और बियर पकड़ी है। राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग की ओर से 1,50,67,000 की 61,540 लीटर शराब आदि जब्त की गई है। वन विभाग ने खनन अधिनियम के तहत 3,90,000 रुपए के जुर्माने किए हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की ओर से अपने अधीन आने वाले कॉलेजों को सूचित किया है कि 15 नवंबर तक पीजी कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरी कर ले। ये परीक्षाएं दिसंबर में होनी है। ऐसे में सभी कॉलेज अविलंब इस कार्य को पूरा करें। विश्वविद्यालय की ओर से निर्देश जारी किए गए कि फॉर्मों में हुई त्रुटियों को ठीक करने के लिए परीक्षार्थियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। विद्यार्थी 16 से 18 नवंबर तक अपने फॉर्म में हुई त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। शुक्रवार को सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई चर्चाएं की गई है। चर्चा हुई कि कई छात्रों ने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने में गलतियां कर दी और इन्हें ठीक करने के लिए छात्र समय मांग रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि इस विषय को ध्यान में रखते हुए बैठक में निर्णय लिया गया कि गलतियों को ठीक करने के लिए विद्यार्थियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। बता दें कि इस सत्र की सेमेस्टर परीक्षाएं 26 दिसंबर से प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव हिमाचल में 338 अति संवेदनशील और 902 संवेदनशील मतदान केंद्र। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कुल 378 अति संवेदनशील और 902 संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए हैं। इन मतदान केंद्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए इन केंद्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही चुनाव पर्यवेक्षक को जिला चुनाव अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों की पैनी नजर रहेगी।
चुनाव में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर 1800 332 1950 टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकती है। ये नंबर 24 घंटे काम करेगा। इसके अलावा जेलों के लिए 1950 टोल फ्री नंबर रहेगा। इससे पहले जेलों का STD कोड लगाना होगा। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट पर 5 FIR दर्ज। चुनावी डिबेट के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले में सिटी चौक की पुलिस बिलासपुर ने 5 अलग अलग FIR दर्ज की है। इनमें से 2 FIR भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी पर समर्थकों के साथ हाईवे को जाम करने और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई है। 2 अन्य FIR भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत पर और 1 FIR कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई झगड़ा कर शांति में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई है। 16 डिग्री तापमान में लाहौल और पांगी में बर्फ के बीच वोट डालने निकलेंगे मतदाता। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवाना और मतदान प्रतिशतता बढ़ाना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। हाल ही में बर्फबारी के कारण घाटी के करीब 14 मतदान केंद्र बर्फ से लकदक है। हालांकि बर्फ कम है, लेकिन तापमान सोने के करीब और -, डिग्री होने के कारण यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घाटी के 40% से अधिक मतदान केंद्र 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ इन दिनों तापमान सोने के करीब पहुंच गया है। HPU ने जारी की विभिन्न परीक्षाओं की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने रूसा के तहत स्नातक प्रथम, तृतीय और 5वें सेमेस्टर बैच 2013, 14 और 15 की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इसके तहत प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी। इसके अलावा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक और इसके तहत प्रथम एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी। इसके अलावा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 नवंबर से होकर 12 दिसंबर तक और तृतीय एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगी। नई दिल्ली शिमला के बीच हवाई सेवा की समय सारणी में फिर से बदलाव होगा। आगामी 14 नवंबर से अलायंस एयर की फ्लाइट सुबह 6:10 से नई दिल्ली से रवाना होगी, जबकि ये फ्लाइट शिमला स्थित जोबड़ाटी एयरपोर्ट पर सुबह 7:20 पर पहुंचेगी। इसके बाद शिमला से फ्लाइट सुबह 7:40 से रवाना होगी और 8:50 पर ये नई दिल्ली पहुंचेगी। ये समय सारणी 25 नवंबर तक लागू रहेगी और संशोधित समय सारणी 14 नवंबर से लागू होगी। सूत्रों के अनुसार विंटर सीजन को ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर के बाद फिर से समय सारणी में बदलाव हो सकता है। सोलन के सुबाथु में ड्राई डे पर खोल दी वाइन शॉप, आबकारी विभाग ने की सील। ड्राई डे पर आबकारी विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश भर में निरीक्षण किए और आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की। राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनिस ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दृष्टिगत शराब की आपूर्ति रोकने के लिए विभाग के अधिकारी संदिग्ध गतिविधि और अन्य परिसरों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। विभाग के सभी समर्था, क्षेत्र प्रभारी, प्रवर्तन प्रभारी और जिला नोडल प्रभारी पूरे प्रदेश में ड्राई डे के दौरान प्रत्येक लाइसेंस परिसर एवं संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण कर रही है। समर्था आबकारी दक्षिण क्षेत्र के नेतृत्व में जिला सोलन की टीम ने सुबाथु में ड्राई डे पर वाइन शॉप खुली रखने पर सख्त कार्रवाई करते हुए परिसर सील कर दिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अग्निवीर और बागियों से भाजपा को परेशानी, कांग्रेस जीती तो चमकेगी प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान होगा। सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा सत्ता में लौटकर एक नया इतिहास रचने की कोशिश में है, तो विपरीत परिस्थितियों में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में हर बार सत्ता बदलने के इतिहास पर भरोसा है। राज्य में भाजपा को अपनी पार्टी के बागी नेताओं और अग्निवीर योजना से नाराज युवाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है, तो कांग्रेस को बड़े नेताओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कांग्रेस जीती तो इसमें प्रियंका गांधी का राजनीतिक कद बढ़ जाएगा। ये कांग्रेस की वापसी में एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है। बागियों पर भाजपा की कार्यवाही, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु ठाकुर भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भाजपा ने एक और नेता को निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर आने से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु ठाकुर की प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस की कार्यवाही सराज से कांग्रेस के 3 नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सराज के अध्यक्ष की शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद ने तीनों नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
विधानसभा चुनावों में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर बुद्धिजीवी विभाग के अध्यक्ष विजयपाल सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस सचिव महेंद्र ठाकुर तथा प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव नरेंद्र कुमार को पार्टी से निष्कासित किया गया है। बेहतर अपडेट, हिमाचल में फिर बारिश बर्फबारी के आसार। विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए आज मतदान होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर यानी आज मतदान के दिन मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के कई भागों में 14 नवंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 13 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का आसार है। शुक्रवार को शिमला समेत अन्य भागों में मौसम साफ रहा।